आवाज पता नहीं कैसे कैसे पागल जैसे हो रहा है। ओके, कम ऑन। नाउन, नाउन मतलब नाम मात्र, नाउन। नेम इज नाउन। किसी भी चीज का नाम हो उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अच्छा, अब हम आज हमारा है ये डे 4। डे 4 और डे 4 में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम नाम के बदले में जिस शब्द का भी प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम या फिर प्रोनाउन। और इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, दिमाग तुरंत कहेगा आपको। एग्जाम्पल लो, अपने आप फिर डेफिनेशन सही हो जाएगा। ध्यान से देखना। राजू चावल खाता है। और फिर राजू नहाता है। ये क्या हो रहा है? नहाता है। फिर राजू स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। यह एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अब आप एक काम करो, इसका ना इसे फिर लिखता हूं मैं दूसरी तरह से। राजू चावल खाता है और वह और राजू नहाता है। इस जगह पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहाता है, फिर राजू स्कूल जाता है। नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो। राजू चावल खाता है और वह नहाता है, फिर वह स्कूल जाता है। दो सेंटेंस को आप पढ़ो ध्यान से। कोई फर्क है क्या? हाँ, क्या फर्क? ये वह नहीं होता, वह होता है। वह। हाँ, अच्छा, अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ते हैं तो पता चल रहा है कि बार बार इस जगह पे आप देखो, राजू चावल खाता है और इस जगह पे एक बार राजू फिर आया, फिर राजू स्कूल जाता है। ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है नीचे वाला? क्योंकि ऊपर में डबल डबल नाम रिपीट हो रहा है, एक ही नाम बार बार आ रहा है। और नीचे आपने क्या काम कर दिया कि नीचे वाला सेंटेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है? किसकी जगह पे? यानी कि राजू के जगह पे क्या लगा दिया आपने? वह। इस जगह पे भी वह लगा दिया। इसका मतलब नाम के बदले में जिस भी शब्द का प्रयोग होगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम या प्रोनाउन। अच्छा, घर में वाइफ, घर में वाइफ पत्नी। अब पत्नी का काम आप दूसरे से करवाते हो तो दूसरे से होगा क्या? लेकिन अगर दूसरे से करवा भी लो तो पत्नी होगा क्या? उसका नाम अलग पड़ जाता है, पड़ता है ना? पत्नी का सेम काम अगर आप दूसरे से करवाओगे तो उसका नाम
दूसरा पड़ जाता है, पत्नी होगा क्या? नहीं होगा। राजू को ज्यों ही नाम हटा दिया आपने, दूसरा जब उसके जगह पे दूसरा कोई शब्द का प्रयोग कर दिए तो उस शब्द का नाम भी दूसरा पड़ेगा। अभी तक तो राजू एक नाम था, राजू नाम, राजू नाम, राजू नाम, तो नाउन था, नाम था तो नाउन था। दूसरे सेंटेंस में सेम चीज बता रहा है, एक जगह नाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस नाम के जगह पे काम वही है, लेकिन राजू रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बदले में दूसरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस शब्द को क्या नाउन कहेंगे? वह तो किसी का नाम नहीं है, किसी शब्द के बदले में प्रयोग हुआ, यानी राजू नाम के जगह पे हमने किसका यूज किया? वह का। इसी को कहते हैं प्रोनाउन। जब किसी भी नाम की जगह पे आप दूसरे शब्द का प्रयोग करें नाम के जगह पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। देखो इस जगह पे राजू की जगह पे आपने किस चीज का प्रयोग किया? वह का। फिर इस जगह पे देखो, यहाँ पे डबल राजू आया है, इस जगह पे, इस जगह, इस सेकंड राजू की जगह पे फिर आपने किसका यूज किया? वह का। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं, द वर्ड्स विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द, कोई भी शब्द, जब आप किसी नाम के बदले में उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। द वर्ड्स विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। ये तो जिंदा इंसान था, इसके बदले में। अच्छा, इसके जगह पे हम और कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब लिख रहे हो ना, लिखना बाद में, थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे कल हम लोग रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे, किसी जगह के बारे में बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने कहा था हाँ ठीक है, आपने वो वाले से बोल दिए थे पार्क आ जाना, डीडी पार्क, डीडी ए पार्क बताए थे ना। तब डीडी ए पार्क होता है, डीडी पार्क होता है, नहीं पता मुझे, डीडी ए, चलो तो डीडी ए पार्क, कोई बात नहीं, जो भी हो, पार्क का नाम हमने दे दिया कि भाई डीडी ए पार्क आ जाना। किसको किसको कहा था? मैं, अच्छा उसको कहा था मैंने, चाहे कोई भी हो सकता है उसको। टाइम, टाइम भी दिया था हमने, क्या? अपना छुपा हुआ टाइम कोई। तो अब ये पार्क के जगह पे हम पार्क का नाम नहीं लेकर के दूसरे बार, चूंकि 2-3 बार मिल चुके थे वहां पे, अब सिर्फ हेलो, वहां आ जाना। कहाँ आ जाना? वहां आ जाना, जहां आते हो, आ जाना, वहां आ जाना। यानी पार्क का नाम नहीं बोलते, सिर्फ अब इशारे में बात रहा, हेलो वहां आ जाना। सुनने वाला भी समझ गए, आप भी समझ गए, नाम पहले ही यूज हो चुका है। तो ये वहां आ जाना किसके बदले में आपने यूज किया? यस, प्लेस के। और इससे पहले आपने किसके बदले में यूज किया था? किस नाम, यानी व्यक्ति के जगह पे। बट सेकंड में आप किसके लिए यूज कर रहे हो? यस, इसका मतलब जगह के बदले में भी हो सकता है। अरे हाँ, तू जहां पढ़ता वहीं तो मेरा बेटा पढ़ता है। मतलब क्या बोला? जगह का नाम नहीं बोल रहा है, वहीं तो पढ़ रहा है। इसका मतलब प्लेस पहले पहले इसका कंफर्मेशन है। अच्छा, ये तो था, वो पर्सन था, ये स्थान हो गया वहां, अरे सॉरी, स्थान। स्थान की जगह पे आपने क्या किया? आपने वहां शब्द का प्रयोग किया, डीडीए नहीं कहा, क्या आप कहे वहां आ जाना है। अच्छा चलो, पहले कल आपने टाइम क्या दिया था कि 4:30 बजे? अच्छा 4 बजे, तो लोग टाइम भी भूला जाता है जी, है? हाँ, अब आपने कहा अरे सुनो 4 बजे हम लोग तो मिलते ही हैं, दोबारा फोन किया, हाँ हाँ उसी टाइम पे आ जाना। किसमें आ जाना? उसी समय आ जाना। कौन सा? जिस टाइम में डेली मिलते हैं, 4 बजे। अब वो दोबारा फोन करने के बाद उसको टाइम बोलने की जरूरत, उसी टाइम पे आ जाना। अब टाइम तो कोई नाम नहीं है, टाइम जो स्पेसिफिक है वो 4 बजे ये टाइम का नाम है। लेकिन अब आप टाइम का नाम नहीं बोल, क्या बोलते हो? अरे हाँ यार उसी समय आ जाना। आप भी इशारा दे दिया, सामने वाला भी इशारा, इशारा इशारा में दोनों समझ गए। ये भी क्या हो गया? उसी समय। क्या हो गया ये? प्रोनाउन। यानी इसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, राइट? समझ में आ रही बात? आ गई ना? चलो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, आप जो चीज डेली डेली पार्क लेके जाते हो खिलाने के लिए और खाते हो आपस में, और खाने के बाद सामने वालों को भी बहुत मजा आता है, आपको भी मजा आता है, और उसका पसंद क्या है वो भी आपको पता है।
नहीं, तो जब पसंद है तो बोले कि सुनिए ना, जब आओगे ना तो एक काम करना, वही लेकर आना। क्या करना? वही लाना। वही लाना मतलब वही लाना मतलब वही लाना। अब नाम ने बता रही है कि क्या लाना, क्या बोल रही है? वही लाना। या तो रसगुल्ला खाएगी, मीठा खाने वाली होगी तो रसगुल्ला, चटोरी होगी तो चटपटा, तो बोले चटोरी होगी तो बोले गोलगप्पा लाना, कुच्चू गप्पा लाना। आजकल गोलगप्पा फेमस है। समझ में आ रहा बात? तो अब ये रसगुल्ला का नाम नहीं लेकर के, रसगुल्ला नहीं बोल रही है अब, गोलगप्पा नहीं बोल रही है अब क्या बोल रही है? सामान का नाम नहीं बोल के क्या बोल रही है? वही लाना। तो आप भी समझ गए क्या लाना, क्योंकि आप बार बार लेके जाते हो तो आपको पता हो कि हमको वही लेके जाना है। आप वही ले लिए दुकानदार से ना, वही लेके चले गए। दुकानदार को बोले वही वाला दे दो, पता चलेगा। लेकिन दुकानदार से अगर लेकिन एक बात, अगर दुकानदार से बार बार ले रही हो आप पर डे, दुकानदार को भी भनक है ये बंदा उसी के लिए वही लेना आया है, तो समझ जाएगा अच्छा वही लेना आए हो, तो वो भी वही दे देगा। तो नाम नहीं बता के आप क्या बोल रहे हो? वही। पहले ही नाम फैमिलियर हो, आप जानकारी हो चुका, रसगुल्ला लेके जाते हैं। कल का वीडियो कनेक्ट कर लेना इसको, ठीक। उसके बाद और क्या कर रहे थे आप लोग? उसके बाद क्या? हाँ, अरे लिखना अभी सब लिखोगे। उसके बाद आपने क्या किया था? हाँ जी, उसके बाद आपने गले लग के, गले लग के, अब मिलते समय तो एकदम पूरा दुनिया मुट्ठी में, लेकिन अब बिछड़ रहे हो, जा भाई जा रहे हैं, शाम हो गया, मम्मी देखेगी बेटिया हमारा कहाँ है, पापा देखा बेटा मेरा कहाँ है, अरे बाबा टाइम हो गया जल्दी भागो, मन नहीं कर रहा बिछड़ के। अब दोनों थोड़ा सा इसको इमोशन, क्या कहते हैं इसको? इमोशन। अब इमोशन बहा रहे हो, आंसू, तो दुख है ये, तो अब दुख सुख दोनों है। हाँ, दुख सुख दोनों है। तब दुख सुख को तो बोलते रहे, बोले सुनो ना डेली डेली तो ये वाला करते हो, अब मत करो, अच्छा नहीं लगता, अच्छा से चल जाओ घर। अब ये वाला मत करो मतलब अब रो मत, रोना शब्द नहीं बोल रहे हो, ये वाला मत करो। तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? ये प्रोनाउन। क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? प्रोनाउन। आंसू, आंसू की जगह पे आपने किसका यूज किया? ये वाला मत निकालो, ये वाला मत निकालो मतलब आंसू मत निकालो, तो ये वाला हो गया प्रोनाउन। अंडरस्टूड? अच्छा, दुकानदार के पास कोई सामान लेने जाते हैं, मतलब जूती चप्पल ढेर सारा रखा हुआ है, ए भैया ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ओ वाला दे दीजिए, ओ वाला। क्या होता है? अच्छा, वो ग्रामर की भाषा में ओ वाला क्या होता है? प्रोनाउन। आप नाम नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? भैया जी ये वाला मत दो, ओ वाला दे दो। इसका मतलब ओ वाला क्या हो गया? प्रोनाउन। ए वाला क्या हो गया? हाँ, ये समझदार हो। अच्छा, अब अपने उसको, किसको? उसको अपने, अच्छा बाबू सोना को बोले टाइम हो गया अब जाओ, नहीं तो पापा हमको भी लथियाएंगे, पापा हमको भी लथियाएंगे। तो अब बोलने रहे, खोल के क्या बोल रहे हो कि सुनो ना टाइम हो गया चले जाओ, अब घर जाने का टाइम हो गया, नहीं तो एक प्राणी घर में है जो लथियाएंगे। अब नाम नहीं बोल रहे हो, हाँ कोई है जो घर में लथियाएंगे, वो जो इशारे में कोई है, क्या हो गया? ये प्रोनाउन। हम लोग बहुत यूज करते हैं प्रोनाउन का, है ना? अरे हे वाला घस खा ले ना, इधर ऐसे बोलते हैं, हे वाला घस खा ले, बोलते नहीं चेयर घस खा ले, हे वाला घस खा ले, ये वाला घस खा ले, वो वाला, ये वाला। इशारा क्या है? आप नाम नहीं बोल के जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यह वो कुछ भी, उस जगह, इस जगह, हाँ इसे उसे। समझदार इंसान ज्यादातर किस में यूज करते हैं? सुनो ना टाइम हो चुका है, देख लो घड़ी सही से, उधर ही खड़े हैं वहां पे देख लेना, बस उधर पे खड़े हैं, उधर पे किसी जगह का नाम है क्या? उधर पे प्रोनाउन। और आप लोग बहुत यूज करते हो ना मस्ती से प्रोनाउन, प्रोनाउन इसको कहते हैं प्रोनाउन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, आप लोग नर्वस हो गए सर लिखे नहीं, एक काम करो यहाँ से लिखना शुरू करो, फिर मैं बताता हूँ।
लिख लीजिए, फिर ये डेफिनेशन लिखता हूँ अच्छा से, ठीक है, साफ करके बाद में लिखते, इसको पहले उतार लो आप, जो भी नहीं लिखा आप लिख लो। ओके, अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते इसमें मैंने जो रिकैप किया देख लो एक बारी, इसमें से देख लो, इसमें कुछ लिखने का है तो लिख सकते हो, कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो पीछे वाली, या फिर इसको भी अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, राइट। अब इसका परिभाषा किसे, संज्ञा के बदले में क्या जाता हो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन is called pronoun। लिख लियो आप, लिख लो पहले। ओके, 10 पंचो हो गया, 10 पंचो समझ में आता है, 10 पंचो। अरे चलो आगे, इसका एग्जांपल देख ले। एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, लिखूं एग्जांपल में, किंजा रोटी पकाती है, वो हंस रही है मने मन, किंजा किंजा रोटी पकाती है, फिर किंजा कपड़ा साफ करती है, साफ करती है, फिर किंजा यहाँ आती है, नहीं, फिर किंजा कोचिंग आती है, आरजीआई आती है, फिर किंजा आरजीआई। लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा, चलो इस एग्जाम्पल को आप पढ़ो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ कौन है, आइए इधर, मम्मी आई है तुमको लेके, क्यों तुम अकेले नहीं आ पा रही थी, हाँ जी, आलिया बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, क्या हुआ, इसको लाना पड़ता है, अकेले नहीं आती क्या, हाँ लाना पड़ता है इसको, अकेले नहीं आती, अकेले नहीं आती है, ओ हो, हम ही को बोले हम गोद में उठा के लेके आ जाएंगे बस। अच्छा जी, हाँ हाँ, नहीं ऑर्डर तो फॉलो करना है, पापा है ना, ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है कोई बात। इधर देखते हैं, लुक एट द बोर्ड प्लीज। किंजा रोटी पकाती है, फिर किंजा, देखो तो बार बार किंजा किंजा आ गया, किंजा एक बार आए तो अच्छा है, किंजा कपड़ा साफ करती है, समझ में आ रहा है, फिर किंजा आरजीआई आती है, ये तो समझ में आ रहा, फिर किंजा आरजीआई को पसंद करती है, आरजीआई भी डबल, किंजा किंजा 3 बार। अच्छा लग रहा सेंटेंस पढ़ने, पढ़ के देखो एक बार कितना खराब लग रहा है,
अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, इस जगह पे एक काम करें, इसको काटूं और यहां पे लगा दो वाह, वह ये दिखता नहीं है क्या? दिखता है, ये वहां दिखता है, ये रेड कलर, ओके पिंक दिखता है ना, चलो कोई नहीं। उसी तरह इसकी जगह पे काट दो या इस जगह पे लिख दो वाह, वो नहीं होता है वाह। फिर इस जगह पे काटू, इसे कर लगा दो क्या, वाह। ये आरजीआई को काट के कर दो यहां पे, इसे आरजीआई डबल डबल आ रहा है ना जगह का नाम। अच्छा किंजा एक जगह, कौन बात कर रही है? अब इस जगह पे देखो, किंजा बैक्स ब्रेड एंड किंजा के जगह पे हम शी लगा दें, वॉशेज क्लॉथ्स देन शी इस जगह पे लगा दें। फिर इस जगह पे आरजीआई आया, फिर इस जगह पे शी लगा देते हैं। फिर इस जगह पे आरजीआई को काट के हम इट लगा देते हैं, सी लाइक इट्स। क्या सेंटेंस पढ़ के देखो कितना अच्छा लग रहा है। किंजा रोटी पकाती है, फिर वह कपड़ा साफ करती है, फिर वह आरजीआई जाती है और वह इसे पसंद करती है। परफेक्ट हो गया ना? तो ये जो नाम के बदले में जो हम काट के करेक्शन करके जो लिखा, इसी शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसका मतलब प्रोनाउन क्या क्या हो जाएगा? वह, वही, इसे, तुम, आप, क्या लिखा, तुम, आप, ये सारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ही, शी, इट, यू, इसका भी हो जाएगा यू, दे, कुछ भी, वे लोग। कहां तक लिखे हो? ये हो गया पूरा? चलो इसे लिख लो। तो इन सब शब्दों को क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली द प्रोनाउन, व्हाट इज द प्रोनाउन।